नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की सटीक जानकारियां लगातार मेरे वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहें। आज आप लोगों के लिए बहुत सारी खबरें हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खबरों की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं आज की पहली खबर यूपी टीईटी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से ये पेपर हुआ है तब से ये पेपर विवादों से घिरा पड़ा है। तो देखते हैं खबर। मास्टरमाइंड ने रची थी यूपी टीईटी परीक्षा लीक की साजिश। तो पूरी खबर पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2013 में मध्य प्रदेश में एक व्यापम घोटाला हुआ था, जिसमें करोड़ों रुपए के घोटाले हुए थे और कई व्यक्तियों को बिना फर्जी डिग्री के ही उन्हें नौकरी दे दी गई थी। उसी का जो मास्टरमाइंड था संतोष चौरसिया, इसी ने ही यूपी टीईटी परीक्षा लीक करने की साजिश रची थी। इसने 40 लाख रुपए में एक पर्चा बेचा था। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज में 3 नए आरोपियों के नाम बढ़ाए गए हैं, जिसमें संतोष चौरसिया, रोशन सिंह पटेल एवं बागपत निवासी बलराम राठी भी शामिल हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भरपूर तरीके से इसमें नकल की गई थी और पर्चा भी आउट करवा लिया गया था। इसके उस पर पुलिस ने क्या किया है, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही पुलिस के द्वारा इसकी संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी। बता दें कि यूपी टीईटी परीक्षा लीक के मामले में बीते साल 30 नवंबर को एसटीएफ ने छापने का ठेका लेने वाली कंपनी, दिल्ली की कंपनी थी, उसी अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया था और कंपनी को प्रश्न पत्र छापने का वर्क ऑर्डर देने वाले सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। तो अब एक एक परतें खुलती जा रही हैं धीरे धीरे। एसटीएफ धीरे धीरे इनकी परतें खोल रही है कि कौन इसमें शामिल है। तो एक बहुत बड़ा नाम सामने निकल कर आ रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि 2013 का जो मास्टरमाइंड था व्यापम घोटाले का, संतोष चौरसिया भी इसमें मिली भगत कर चुका है और उसको गिरफ्तार करके उसको गैंगस्टर एक्ट लगा के पुलिस अब जेल भेज चुकी है। आगे की जो कार्रवाई होगी आप लोगों को बताई जाएगी। बात करते हैं अगली भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम हुआ जारी। 15 मार्च को होगी परीक्षा। राजकीय महाविद्यालयों में 19 विषयों में 128 पदों पर होनी है भर्ती। पूरी खबर पढ़ लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 15 मार्च को एक सत्र में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। तो इसमें देख लेते हैं राजकीय महाविद्यालयों में अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र इत्यादि विषयों के बारे में है। जिसमें गणित विषयों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 100 प्रश्न होंगे इन सभी में, जिसमें 17 प्रश्न विषय के होंगे और 30 प्रश्न जो होंगे आपके सामान्य अध्ययन से होंगे। वहीं अन्य 18 विषयों की परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 90 प्रश्न विषयों से संबंधित होंगे और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र जो होगा वो अंक उनके समान होंगे और प्रश्न पत्र अधिकतम 150 अंकों का किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऐसे में अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से आश्वस्त हो लें कि विज्ञापन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2020 तक विज्ञप्ति समस्त अनिवार्य अर्हता धारण करते हैं और इसके बाद ही स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल हों। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर आप लोगों ने कोई भी डिग्री आप लोगों ने ली है तो वो 24 दिसंबर 2020 तक पूरी हो जानी चाहिए। आपका रिजल्ट इतने तारीख तक 24 दिसंबर तक आ जाना चाहिए था। अगर इसके बाद आएगा तो आप लोग इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। भर्ती के लिए लिए जा रहे हैं दोबारा आवेदन। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोग की ओर से दोबारा आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके लिए आयोग ने शुद्धि पत्र जारी करते हुए 16 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी थी। मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया था। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 3 मार्च निर्धारित की गई है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट जो है वो 24 दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था। अगर उसके बाद होता है तो कोई मतलब नहीं है। आप लोग फॉर्म भरिए या मत भरिए, आप लोगों को स्क्रीनिंग परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगली खबर एसएससी के बारे में है कि कर्मचारी चयन आयोग ने स्किल टेस्ट में 13,088 अभ्यर्थियों को किया सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीजीएल परीक्षा 2019 के स्किल टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। स्किल टेस्ट में सफल घोषित किए गए 13,088 अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो आप लोग अपना रिजल्ट देख लीजिए और 31 मार्च तक टाइपिंग टेस्ट में त्रुटि से संबंधित सूचना 9 से 31 मार्च तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी जाएगी। तो जो विद्यार्थियों ने अपना रिजल्ट नहीं देखा है वो लोग रिजल्ट देख लें, घोषित कर दिया गया है। और आप लोगों की पूरी सूचना जो होगी वो कब तक 9 से 31 मार्च तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद आप लोग देखिएगा। अगली खबर 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 10 मार्च से शुरू होगी। 2 शिफ्ट में होगी परीक्षाएं। जारी की गई तिथियां। थ्योरी जो है एवं प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के अंक के लिए 14 से 28 मार्च तक मिलेगा लिंक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को
10वीं 12वीं की दूसरे सत्र की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होनी है। इसके लिए स्कूलों में प्री बोर्ड की तैयारी शुरू हो गई है। सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षाएं तिथियां भी तय कर दी गई हैं। सीबीएसई की ओर से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पहले दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों एवं एनडीएमसी स्कूलों में 10 मार्च से कॉमन प्री परीक्षा जो है वो शुरू होगी। इसे लेकर विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि कोरोना महामारी के कारण बोर्ड इस बार परीक्षाएं 2 बार नवंबर, दिसंबर एवं अप्रैल में आयोजित कराने का फैसला लिया है। तो आप लोग अपनी डेट देख लीजिए कब से कब, किस शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में होगी या सेकेंड शिफ्ट में, तो उसी के अनुसार आप लोग तैयारी करते रहिए। विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है ये, छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है और परीक्षा की तिथि के बाद घोषित की जाएगी। तो विस्तृत जानकारी जो है आप लोग इस वेबसाइट पर देख सकते हैं और इसके लिए परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इनके लिए वही विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 2020-21 में कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण की है और 21-22 में राजकीय या अशासकीय सहायता प्राप्त राजकीय निकायों के स्कूलों में कक्षा 8 तक के पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग याद रखिए कि ये सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है जो 9-10 पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए छात्रवृत्ति योजना, सरकार ने एक योजना लागू की गई है। तो आप लोग इसको देखिए और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिए। खबर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के विद्यार्थियों के लिए है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के प्रवक्ता संवर्ग अर्थात पीजीटी एवं टीजीटी 2021 भर्ती में चयन कर विद्यालय आवंटित किए गए, लेकिन करीबन 800 शिक्षक जो हैं कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके। उनको विद्यालय आवंटित कर दिया गया था, लेकिन अभी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जगह नहीं दी गई है। विद्यालय में पद रिक्त न होने या रिक्त पद पर किसी अन्य वर्ग के आरक्षित होने के कारण चयनित शिक्षकों के ने चयन बोर्ड को अपना प्रतिवेदन दिया है। अब चयन बोर्ड इन 9 चयनितों को नए विद्यालय आवंटित करने की तैयारी में है। यह भर्ती अक्टूबर 2021 में पूरी हुई थी। परिणाम स्वरूप घोषणा के बाद चयनित शिक्षक आवंटित विद्यालय में पहुंचे तो वहां वर्तमान में उनके लिए पद रिक्त नहीं था। ऐसी स्थिति में चयनितों ने संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखा, जिसके साथ ही चयन बोर्ड को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अन्यत्र विद्यालय में समायोजित किए जाने के लिए प्रतिवेदन दिया गया। चयन बोर्ड के सचिव जो है नवल किशोर ने बताया है कि परिणाम के बाद चयनितों को पूर्व में अधियाचित पदों पर विद्यालय आवंटित किया गया था, लेकिन वहां पर भेजने के बाद कुछ कारणों से पद रिक्त नहीं मिले हैं। तो अभी टीजीटी पीजीटी 2022 के जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि विज्ञापन कब तक आएगा, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जैसे ही इनका जो समायोजन हो जाता है इन शिक्षकों का, वैसे ही आप लोगों का विज्ञापन जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा। और इसके लिए जैसे ही चुनाव खत्म होता है, विद्यार्थियों का एक दल बड़े आंदोलन की तैयारी में है। किसी भी तरह तदर्थों के 22,000 और जो अध्याचन आए हुए हैं 7,000 सीटों के, वो सभी मिलाकर 27,000 सीटों पर आप लोगों को जल्दी से जल्दी विज्ञापन देखने को 2022 का मिलेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, पढ़ाई अभी से करते रहिए। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार ने अपना अभी बजट पेश किया है। उसमें शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत बड़ी योजना पेश की गई है। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए बिहार में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं उनके लिए और 8,386 शारीरिक अनुदेशकों की होगी भर्ती। शिक्षा में सबसे बड़े ज़्यादा खर्च करेगी। अब देख लीजिए, शिक्षा में बिहार की जो लिटरेसी रेट है आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान में सबसे कम है। तो इसलिए वो भी अपने लिटरेसी रेट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अधिक पैसा जो है वो जो शिक्षा पे खत्म करने जा रही है बिहार सरकार। पूरी खबर देख लेते हैं।
बिहार सरकार के अनुसार देख लेते हैं कि शिक्षा में वो क्या करने वाले हैं। हर जिले में एक मॉडल +2 हाई स्कूल का निर्माण किया जाएगा। और दूसरा क्या है, राज्य में प्राथमिक स्कूलों में 40,558 प्रधान शिक्षकों नियुक्त होंगे और मध्य विद्यालयों में 8,386 शारीरिक अनुदेशकों के पद पर नियुक्त की जाएगी, जबकि राज्य में 4,338 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। तो आप लोग तैयारी पे लगे रहिए। उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी दोनों जगह शिक्षक भर्तियों के लिए भर्ती जो है बम्पर आ रही है। तो अभी से तैयारी करेंगे तो अपनी एक सीट पक्की कर सकेंगे, तो इसलिए तैयारी में लगे रहिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में सीधे भर्ती से संबंधित विभिन्न पदों में साक्षात्कार संबंधी सूचना निम्नवत है। तो आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं उत्तर प्रदेश आयोग यूनानी विभाग, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण एवं प्रवक्ता कुलियात के संबंध में जानकारी दी गई है कि जो भी डायरेक्ट इसमें इंटरव्यू देने वाले हैं विद्यार्थी, वो देख लें और अपने शेड्यूल देखकर इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएं। आप लोगों का इंटरव्यू का डेट दे दिया गया है, आप लोग प्लीज़ जाकर साइट है उस पर देख सकते हैं। अगली खबर दिल्ली हाईकोर्ट से संबंधित है, जहां पर 123 जो पद हैं उसके लिए फॉर्म निकाल दिया गया है। दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2022। आयु सीमा क्या है? आयु सीमा अधिकतम जो है इसमें 32 वर्ष अगर आपकी है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। योग्यता क्या है? योग्यता भारत में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करता हो या अधिवक्ता एक्ट 1961 के अनुसार अधिवक्ता के रूप में भर्ती होने की काबिलियत रखता हो। तो अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग प्लीज़ फॉर्म ज़रूर भरिए। इसमें चयन का तरीका क्या होगा? दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा नेगेटिव मार्किंग के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के इसमें क्वेश्चन आएंगे और मुख्य परीक्षा जो होगी लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर आधारित होगी। दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो होगी आपकी रविवार 27 मार्च 2022 को सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? योग्य अभ्यर्थी 20 मार्च 2022 तक आवेदन जो है ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो होगा आपका 1,000 रुपये होगा और आप लोग जो साइट दी गई है दिल्ली हाईकोर्ट .nic.in में जाकर देख सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगली खबर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को आरआरबी एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के बारे में लगातार जानकारी देता आ रहा हूं। तो अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2 सीबीटी और एनटीपीसी रिजल्ट प्रक्रिया को लेकर इस सप्ताह बड़ा फैसला आ सकता है। एनटीपीसी एवं ग्रुप डी परीक्षाओं पर रोक लगाने के बाद आरआरबी ने आक्रोशित अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। इस समिति को 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है और इस समिति की सिफारिश के आधार पर रेलवे बोर्ड जो है ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के रिजल्ट पर दोबारा देखते हैं कि विचार करता है कि नहीं करता है। अब जो भी खबर होगी आपको 4 मार्च के बाद ही पता लग पाएगा। आज की अंतिम खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो बात करते हैं नए विषयों में शुरू होगी पीएचडी। तो जैसा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शुरू किया है कि अब नए विषयों में भी विद्यार्थियों को सुविधा होगी और वो पीएचडी कर सकेंगे। पढ़ लेते हैं पूरी खबर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित 4 कॉलेजों में नए विषयों में पीएचडी शुरू होगी। इसकी तैयारी विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुरू कर दी है। कुलपति प्रोफेसर जो हैं संगीता श्रीवास्तव के निर्देशन पर विषय विशेषज्ञों ने निरीक्षण की प्रक्रिया की कवायद तेज कर दी है। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर एकेडमिक काउंसलिंग में अंतिम मुहर के लिए रखा जाएगा। अब उन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है जो पीएचडी करना चाहते थे लेकिन उनके सब्जेक्ट से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी नहीं हो सकती थी। तो अब अपना सब्जेक्ट देख लें किन किन सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए द्वार खोले गए हैं और जल्दी से जल्दी एडमिशन अपना करवा लेंगे। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जानकारी मिल जाएगी कब से आवेदन प्रारंभ होंगे, तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्योंकि आप सभी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। एक सब्सक्राइब आप सोचते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मैं सब्सक्राइब देखता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मैं अधिक से अधिक मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, क्योंकि अभी नया चैनल है, आप लोगों के सहयोग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप लोग फटाफट इसको लाइक करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।